हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं MySQL का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। उसका नाम है MySQL कीज। इन MySQL कीज आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी एंड इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। बेसिकली कीज किस चीज़ के लिए MySQL में यूज़ की जाती है, तो आज हम देखने वाले हैं MySQL कीज। हियर इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ कीज। कौन कौन सी इम्पोर्टेंट MySQL की कीज है जो हम हमारे डेटाबेस में यूज़ करते हैं। ओके, सो प्राइमरी की, पहले है प्राइमरी की। अ प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। बेसिकली प्राइमरी की का वर्क क्या होता है कि एक यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, एवरी रिकॉर्ड को क्या करती है, यूनिक आइडेंटिफाई करती है। ओके, इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू एंड कैन नॉट कंटेन द नल वैल्यू। मीन्स यूनिक वैल्यू होती है। हम जब हमारे डेटाबेसिस में प्राइमरी की का यूज़ करते हैं तो उसमें यूनिक एंड नल वैल्यू होती है। जब भी हम डेटाबेसिस में टेबल क्रिएट करते हैं तब प्राइमरी की मेंशन करते हैं। तब क्या करते हैं हम, प्राइमरी का बेसिकली मीनिंग होता है कि हम उसमें यूनिक वैल्यू और नल वैल्यू को डाल रहे हैं। ओके, उस स्टेटमेंट का यूज़ होता है। मतलब प्राइमरी की अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो उसका मतलब है कि वो यूनिक वैल्यू है और नल वैल्यू है। ओके, ईच टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। मतलब हम दो या दो से ज़्यादा टेबल अगर हमारे डेटाबेसिस में क्रिएट कर रहे हैं तो एवरी टेबल में हमें सिर्फ एक ही प्राइमरी की का यूज़ करना है। अगर हमने सिर्फ सपोज एग्जांपल में देखा जाए तो स्टूडेंट का और कस्टमर का टेबल क्रिएट किया है, तो हमको क्या करना है, सिर्फ स्टूडेंट के टेबल में प्राइमरी की लेनी है। ओके, सो प्राइमरी की का मतलब है कि हम उसे क्या कर सकते हैं, यूनिक एंड नल वैल्यू ले सकते हैं। और डिफाइनिंग अ प्राइमरी की, प्राइमरी की का बेसिकली सिंटैक्स कैसे आता है टेबल क्रिएट करते वक्त, तो देखेंगे। क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़, इधर एम्प्लॉयज़ नाम का एक टेबल क्रिएट किया है। उसमें क्या किया है, हमने आईडी इंट लगाया है, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की का यूज़ किया है। क्योंकि प्राइमरी की मतलब हम यूनिक वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ओके, यूनिक और नॉट नल वैल्यू का मतलब होता है प्राइमरी की हम इधर यूज़ कर रहे हैं। नेम varchar 100 एज इंट ऑफ, ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। ओके, आईडी इंट ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की, द आईडी कॉलम इज द प्राइमरी की एंड विल ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट विथ ईच न्यू रो। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब हमने पिछले वीडियो में देखा है कि बाय डिफ़ॉल्ट वन बाय वन हम ईच रो को क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं। जब भी हम ऑटो इंक्रीमेंट यूज़ करते हैं तब वन बाय वन क्या करते हैं, हम ईच रिकॉर्ड को क्या करते हैं, वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं। ओके, हमें क्या करना है, अब MySQL के अंदर जाना है, MySQL को पासवर्ड डालना है और हम क्या करते हैं, उसमें पहले डेटाबेस को यूज़ करते हैं। सो यूज़, मैंने ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट किया है, आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। और उसमें हम क्या करेंगे, कोर्सेस नाम का मैं एक टेबल क्रिएट कर रही हूँ और CID इंट ऑफ, उसमें मैं क्या लगा रही हूँ, प्राइमरी की लगा रही हूँ। कोर्सेस का नेम लेना है हमें, varchar ओके दिखा रहा है, मतलब हमारा कोर्सेस का टेबल क्रिएट हो रहा है। ओके, ये हो गया प्राइमरी की, मतलब हम इधर यूनिक और नॉट नल वैल्यू का यूज़ कर रहे हैं। अब यूनिक की कंस्टेंट इंश्योर दैट ऑल वैल्यू इन अ कॉलम आर यूनिक। यूनिक की का यूज़ कैसे करना है, मतलब हमारे कॉलम में क्या करना है, हमें यूनिक वैल्यू लगानी है।
जैसे कि हमने कोई वैल्यू ली है, जैसे कि ईमेल, इधर क्या लिया है हमने, यूनिक लिया है। यूनिक द प्राइमरी की, यूनिक की कैन कंटेन द नल वैल्यू। यूनिक की क्या करती है, बेसिकली नल वैल्यू कंटेन करती है, बट ओनली वन नल वैल्यू इज एलो पर कॉलम। ईच कॉलम को क्या कर रहे हैं हम, नल वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ईच टेबल कैन हैव मल्टीपल यूनिक की। हर टेबल को क्या है, मल्टीपल यूनिक कीज हो सकती है। सो एग्जांपल में देखा जाए यूनिक की के, तो आप देख सकते हैं इधर एग्जांपल में क्रिएट टेबल स्टूडेंट, हमने क्या किया है, स्टूडेंट नाम का एक बेसिकली टेबल क्रिएट किया है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी की लगा रहे हैं, क्योंकि ये यूनिक वैल्यू हम इधर ले रहे हैं। और स्टूडेंट नेम वैरकर लिया है, उसके बाद ईमेल वैरकर, और मेल को क्या किया है हमने, यूनिक वैसे लिया है। ईमेल वैरकर 100 यूनिक क्यों लिया है इधर, क्योंकि द ईमेल कॉलम मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू अक्रॉस द स्टूडेंट टेबल। जो भी हमारा स्टूडेंट्स टेबल है उसमें जो ईमेल कॉलम है उसकी वैल्यू क्या है, इधर यूनिक है, इसीलिए हमने इधर क्या किया है, यूनिक लगाया है। ओके, आपको कॉलम लेते समय क्या करना है, टेबल में कॉमा न लगा के आपको डायरेक्टली क्या करना है, यूनिक, नॉट नल, ये सभी कंस्टेंट का यूज करना है। ओके, उसके बाद है हमारा फॉरेन की कंस्टेंट। फॉरेन की एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन टू टेबल। बेसिकली फॉरेन की का मतलब क्या होता है कि लिंक करती है दो टेबल को। ओके, इट इंश्योर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बाय इन्फोर्सिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा इन द फॉरेन की कॉलम एंड द प्राइमरी और यूनिक की कॉलम इन अनदर टेबल। फॉरेन की का मतलब होता है कि प्राइमरी की और यूनिक की का कॉम्बिनेशन होती है फॉरेन की। ओके, सो वो क्या करती है, दो टेबल्स को रिलेशन इस्टेब्लिश करती है। एग्जाम्पल देखा जाए फॉरेन की का, तो हमने इधर प्रोडक्ट का एक टेबल क्रिएट किया है और दूसरा ऑर्डर्स का टेबल क्रिएट किया है। प्रोडक्ट्स के टेबल में हमें फॉरेन की नहीं ऐड की है, क्योंकि हम जो दूसरा वाला टेबल क्रिएट करते हैं उसको रेफरेंस के लिए क्या करते हैं, पहले टेबल के लिए फॉरेन की लगाते हैं। ओके, क्रिएट टेबल ऑर्डर्स किया है, उसके बाद ऑर्डर में हमने क्या लगाया है, फॉरेन की लगाई है, और रेफरेंस क्या दिया है, फर्स्ट टेबल का हमने इधर रेफरेंस क्रिएट किया है। ओके, जब भी हमने प्रोडक्ट आईडी लिया है, प्रोडक्ट आईडी रेफरेंसेस प्रोडक्ट आईडी, द प्रोडक्ट आईडी इन द ऑर्डर टेबल इज फॉरेन की। मतलब प्रोडक्ट आईडी दोनों में क्या लिया है हमने, कॉमन लिया है। ओके, तो आपको समझ में आया होगा, इधर हमने क्या किया है, फॉरेन की का यूज़ किया है। ये क्या करती है, रिलेशन इस्टेब्लिश करती है बेसिकली। ओके, प्रोडक्ट आईडी एक कॉलम हमें इधर कॉमन लेना है। सो अगर हम टेबल क्रिएट करेंगे तो प्रोडक्ट का टेबल हम इधर क्रिएट करेंगे। क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, मेरे पास प्रोडक्ट का ऑलरेडी टेबल क्रिएट किया है, इसलिए मैं प्रोडक्ट 1 2 यूज करती हूँ इधर। प्रोडक्ट्स 1 2, प्रोडक्ट आईडी, इंटीजर में हमें लेना है। उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, प्राइमरी की, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम हमको इधर लेना है वैरकर में। ओके, उसको साइज दे रहे हैं हम, ये हमारा प्रोडक्ट का टेबल इधर क्रिएट हुआ है। उसके बाद हम ऑर्डर्स का टेबल क्रिएट करेंगे। क्रिएट टेबल ऑर्डर्स 1 2। ओके, ऑर्डर्स 1 2 लेने के बाद हम क्या करेंगे, ऑर्डर आईडी लेंगे
ऑर्डर अंडरस्कोर ID, देन इंटीजर टाइप लेंगे प्राइमरी की। आपको समझ में आया होगा प्राइमरी की मतलब हम इधर एक यूनिक वैल्यू को असाइन करने के लिए बेसिकली प्राइमरी की का यूज कर रहे हैं, और एक ही टेबल में हमें क्या करना है, प्राइमरी की का यूज करना है। ओके, देन उसके बाद हम प्रोडक्ट आईडी, दोनों टेबल में एक बेसिकली प्रोडक्ट आईडी एक कॉमन लेना है। ओके, ऊपर के टेबल वाले कोर्सेज के टेबल में भी हमने प्रोडक्ट आईडी यूज किया है, और ऑर्डर्स के टेबल में भी हमें क्या करना है, प्रोडक्ट आईडी का यूज करना है। उसके बाद हम लेंगे क्वांटिटी, इंट। अब क्या लगाएंगे हम, फॉरेन की का यूज करेंगे। ओके, सो फॉरेन की फॉरेन की, उसके बाद में क्या लगाना है, प्रोडक्ट आईडी, और फर्स्ट टेबल का उसको रेफरेंस देना है। ओके, क्या लिया है हमने, प्रोडक्ट्स नाम का टेबल लिया है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, उधर रेफरेंस के लिए प्रोडक्ट्स 1 2 लिया है मैंने, और प्रोडक्ट आईडी का यूज किया है। ऑर्डर्स का टेबल हमने इधर क्रिएट किया है, प्राइमरी के लिए लगाई है क्वांटिटी प्रोडक्ट आईडी, ये हमने लिया है इधर, ऑर्डर आईडी लिया है, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन की लगा रहे हैं, किसके किसके बीच, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट आईडी ले रहे हैं, दोनों का क्वेरी ओके दिखा रहा है। ओके, आप देख सकते हैं इधर डेस्क ऑर्डर किया तो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट आईडी प्राइमरी की किधर यूज की है, ये हमें दिखा रहा है, शो हो रहा है, और प्रोडक्ट आईडी के बीच में हमने क्या किया है, फॉरेन की लगाया है, मतलब ये रिलेशन शो हो रहा है बेसिकली। ओके, सो आप देख सकते हैं इधर हमारा स्ट्रक्चर टेबल का शो हो रहा है। बाद में आता है हमारी कंपोजिट की। कंपोजिट की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more columns in a table that together uniquely identify a row in that table. Each column participating in the composite key can accept duplicate value. मतलब बेसिकली कंपोजिट की का वर्क क्या होता है, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more कॉलम, 2 और 2 से ज़्यादा जो भी कॉलम होते हैं इसका कॉम्बिनेशन होती है कंपोजिट की। बट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कॉलम मस्ट बी यूनिक, लेकिन एक कॉलम का कॉम्बिनेशन होना है, वो सभी क्या होता है, यूनिक होना है। ओके, एग्जाम्पल देखा जाए तो डिफाइनिंग अ कंपोजिट की, अगर हमें कंपोजिट की को डिफाइन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, टेबल में क्रिएट टेबल ऑर्डर, जैसे कि ऑर्डर आइटम्स का हमने एक टेबल लिया है, ऑर्डर आईडी इंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी इंट, जैसे कि प्राइमरी की यूज की है, वैसे ही क्या करना है हमें इधर कंपोजिट की का भी यूज करना है। ओके, बहुत ही ईजी है। इंडेक्स की, एंड इंडेक्स की इज यूज टू इम्प्रूव द स्पीड ऑफ डेटा रिट्राइवल ऑपरेशन ऑन द टेबल। बेसिकली इंडेक्स की क्या होती है, ये डेटा रिट्राइवल ऑपरेशन जो भी होता है हमारा, उसको परफॉर्म करने के लिए ईजी बनाती है, और टेबल के लिए हम यूज़ करते हैं इंडेक्स की। बट
मोस्ट ऑफ द यूज हम प्राइमरी की ज़्यादा करते हैं हमारे टेबल के बेसिस पर. इंडेक्स आर क्रिएटेड ऑन अ कॉलम दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज इन वेयर क्लॉजेस, जॉइन कंडीशन और सॉर्टिंग ऑपरेशन. जो भी हम सॉर्टिंग ऑपरेशन वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं, जॉइन की कुछ कंडीशंस यूज़ करते हैं, तब हम क्या करते हैं, बेसिकली इंडेक्स की का यूज़ करते हैं. सो क्रिएट इंडेक्स, इसका सिंटैक्स क्या है. क्रिएट इंडेक्स बेसिकली हमें पहले क्या लेना है, इंडेक्स का नेम लेना है और कौन सी टेबल पर उसको अप्लाई करना है उस टेबल का नाम लेना है ऑन एम्प्लॉय नेम. क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन एम्प्लॉय नेम, क्रिएट एन इंडेक्स नेम. इंडेक्स नेम इधर हमने एम्प्लॉय टेबल पर अप्लाई किया है. ओके. Full text key. A full text key is a special type of index used for full text searches. It is used for column that contain the large text. जैसे कि बहुत सारा लार्ज टेक्स्ट हम स्टेटमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उधर क्या करना है, हमें फुल की टेक्स्ट की का यूज़ करना है. जैसे कि बहुत सारा बिग टेक्स्ट वगैरह होता है, उस पर हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट की का यूज़ कर सकते हैं. ओके. तो आप देख सकते हैं इधर क्या किया है, टेक्स्ट को हमने जो भी टाइटल लिया है, बॉडी टेक्स्ट लिया है, उसको क्या किया है, फुल टेक्स्ट की असाइन की है. ओके. जो कि टाइटल और बॉडी ली है, सम आर्टिकल्स हम इधर ले रहे हैं, आर्टिकल्स का टेबल ले रहे हैं, तो उसमें बॉडी टेक्स्ट है, तो उसको क्या किया है, टाइटल बॉडी को फुल टेक्स्ट की असाइन की है. कॉम्प्रहेंसिव टेबल डेफिनेशन. क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट. इधर हमने डिपार्टमेंट का टेबल क्रिएट किया है और बाद में क्या है किया है, एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट किया है. ओके. सो आप बेसिकली देख सकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया है कि आप क्या कर सकते हैं, फॉरेन की भी लगा सकते हैं. आप देख सकते हैं इधर एग्जांपल में हमने क्या किया है, प्रोडक्ट 1 to एक टेबल लिया है, ऑर्डर 1 to एक टेबल लिया है. उसमें प्रोडक्ट दो टेबल को हम क्या रिलेशन शो कर रहे हैं दो टेबल्स के बीच में. ओके. फॉरेन की हेल्प से. ओके. तो उसमें रेफरेंस कौन सा देना है, बेसिकली दोनों टेबल में एक कॉलम हमको कॉमन लेना है. वो कौन सा है, प्रोडक्ट आईडी. इधर हमने दो टेबल्स में कॉलम कॉमन लिया है. ओके. और रेफरेंस किसका दे रहे हैं हम, इधर ऑर्डर्स 1 to के कॉलम में हम टेबल में हमने फॉरेन की लगाए हैं, तो हम प्रोडक्ट 1 to का रेफरेंस इधर दे रहे हैं. ओके. सो हमने देखा है बहुत सारी कीज़ हम क्या कर सकते हैं, इधर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी की, यूनिक, नॉट नल, फुल जॉइन, फुल टेक्स्ट की, कंपोजिट की, ये सभी कीज़ हमने क्या की है, इधर देखी है. फॉरेन की का यूज़ कैसे होता है आपको सभी को समझ में आया होगा. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे. थैंक यू.